कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 7, हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। आज हम अवकलज, जिसे डिफरेंशियल या डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, पढ़ते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो माना हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स का कोई रियल वैल्यू, जिसे हम y बराबर एफ एक्स मान सकते हैं। तो इसका जो डिफरेंशियल है वो होता है ये डी बाई डी एक्स एफ एक्स, जिसे हम एफ डैश एक्स भी कहते हैं। कैसे करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन मानते हैं और हम x में छोटा सा इंक्रीमेंट करते हैं। इसकी जो चर है, जो इसमें चर x है, इसमें अगर हम h बढ़ा दें, x प्लस h रखते हैं, तो हमारे पास y का मान बदल जाएगा। ये y प्लस k हो सकता है। हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दी, तो हमने देखा कि h के बढ़ाने से इस फंक्शन में जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसमें वृद्धि k हुई है। तो k बराबर हुआ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा। हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है चर, डिपेंडेंट वेरिएबल जो चर y है, हमने x में थोड़ी सी वृद्धि h एक स्मॉल राशि है, एक धन राशि है, बढ़ा दिया, इस फंक्शन रख दिया, तो इसका मान भी बदलेगा। हम कहते हैं कि y प्लस k हो गया। तो यहाँ k बराबर आ गया, वृद्धि जो हुई डिपेंडेंट वेरिएबल में वो k हो। अब हम इसकी दर ज्ञात करना चाहते हैं कि जब हमारे पास h वृद्धि से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, स्वतंत्र चर में h बढ़ाने से परतंत्र चर में k वृद्धि हुई, तो इकाई वृद्धि हुई k अपॉन h। h से भाग कर दिया, दोनों पक्षों को h से भाग कर दिया, तो k अपॉन h का मतलब है हमारे पास स्वतंत्र चर के सापेक्ष इसकी दर हमने निकाल दी। अर्थात इकाई अगर हम कर दें इसमें वृद्धि, तो हमारे पास ये हुई। दोनों पक्षों की हमने लिमिट ले ली, क्योंकि h एक स्मॉल राशि से हम छोटा सा और अल्प करना चाहते हैं, कम से कम इसे न्यूनतम राशि 0 की ओर ले जाएं, तो दोनों पक्षों की लिमिट ले दी और यही हमारे पास एक डिफरेंशियल कहलाता है dy बाई डी एक्स। अर्थात y फंक्शन का डिफरेंशियल किया dy बाई डी एक्स, जैसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स एफ एक्स। और ये हमारे पास प्रथम सिद्धांत भी कहलाता है, इसे हम प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। तो एफ डैश एक्स का मतलब है x के सापेक्ष, अर्थात इस फंक्शन का x के सापेक्ष एक बार अवकलन। अगर डबल डैश हो जाए तो डबल डिफरेंशियल। तो ये हमारे पास इसका बेसिक थोड़ा सा था। अब हम मानते हैं, देखो यहाँ हमने हमारे पास वेरिएबल x है, अब हमने किसी एक वैल्यू पर ज्ञात करा है। माना f एक वास्तविक मानीय फलन है, अर्थात f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। इसकी परिभाषा के प्रांत में से हमने एक बिंदु ले लिया जिसमें परिभाषित है ये फलन। एक प्रांत में एक बिंदु लिया ए पर f का जो अवकलज है, जो डेरिवेटिव होगा वो याद कर ले, जिसे हम f डैश ए कह सकते हैं, क्योंकि हम a पर ज्ञात कर रहे हैं। तो हमारे पास हुआ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, अर्थात यहाँ x की जगह a आ गया इसमें। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये पर परिभाषित है बशर्ते की सीमा का अस्तित्व हो, अर्थात लिमिट यहाँ एग्जिस्ट होनी चाहिए, इसकी हमें लिमिट मिलनी चाहिए। ए पर एफ एक्स का अवकलज एफ डैश ए से निरूपित करते हैं। तो एक तरीके से ये हमारे पास है ए पर x बराबर ए पर फलन एफ एक्स का अवकलज। अब हम जाते हैं उदाहरण, एक एग्जांपल लेते हैं। x बराबर 2 पर एफ एक्स बराबर 3x का अवकलज ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, एफ एक्स हमारे पास एक फलन है, इसका x बराबर 2 पर हम अवकलज ज्ञात करना चाहते हैं। तो परिभाषा हमारी है, यहाँ a की जगह 2 है, तो हमारे पास हुआ एफ डैश 2, इसे हम लिखते हैं एफ डैश ए। तो f अगर हमारे पास होता है एफ डैश एक्स, तो हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ x की जगह हमने 2 रख दी,
तो ये हमारे पास हुआ इस डेफिनेशन में, क्योंकि ये एफ डैश ए है अर्थात एफ एक्स का अवकलज 2 पर, तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसे थोड़ा सा सोल्यूशन करा, देखो एफ टू प्लस एच हमारे पास फलन क्या है एक्स, अब एक्स की जगह हमने 2 प्लस एच पुट कर दिया, फिर हमने x की जगह f2 फाइंड करा, यहाँ x की जगह 2 पुट कर दिया, ये वैल्यू आई h, इसे सोल्यूशन किया, सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास 6 कैंसिल हो गया, 3h अपॉन h से h कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल टू 3, क्योंकि इस मैच रखने के लिए कहीं हमारे पास वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट, क्योंकि 3 अचर राशि है तो इक्वल टू 3 आ गया। तो हम देखते हैं x बराबर 2 पर फलन 3x का अवकलज 3 है। तो ये हमारे पास अवकलज की डेरिवेटिव की एक तरह पहली वीडियो, लेकिन हमारी इस चैप्टर की 7वीं वीडियो थी, तो एक तरीके से फॉर्मूले को अच्छी तरह याद कर लें। डी बाई डी एक्स ये एक ऑपरेटर है जिसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन। ये एक्स और एक्स से संबंधित जो भी चर है उनका ही अवकलन करता है, बाकी का ये नहीं करेगा। तो ये एफ एक्स इस फलन का कर रहे हैं, या y कह दें, y बराबर एफ एक्स, एक ही बात है। तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लें, या डी बाई डी एक्स एफ एक्स, यानी एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन या अवकलज, तो ये एफ डैश एक्स भी कहते हैं। ये थी हमारी इसकी पहली वीडियो, से ध्यान से देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।